बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 में से वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हम सबसे पहले ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बेसिकली हमारे पर रिलेशन होता है किसी भी दो डेटास के दरमियान, और उसे हम किसी पिक्चर में जाहिर कर दें तो उसे हम ग्राफ बोलते हैं। मतलब हम इसकी अगर डेफिनेशन मुख्तसर सी करें तो पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ गिवन डाटा, दिए गए डाटा की पिक्टोरियल फॉर्म को हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुराद ये है कि हम इसमें दो चीज़ों का डाटा दिया गया होगा, लेंगे हम दो चीज़ों का डाटा लेंगे, वेलोसिटी और टाइम का, और फिर हम इनके दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे। मतलब हम एक ऐसी पिक्चर बनाएंगे जिससे हमें पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इन दोनों वेलोसिटी और टाइम के डाटा के दरमियान। जैसे हमारे पास सबसे पहला ग्राफ हम ड्रा करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के दरमियान। सबसे पहले अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट का मतलब ये है कि वेलोसिटी का सेम रहना। मतलब अगर कोई गाड़ी ए से बी पर जाती है, वो भी 20 मीटर पर सेकंड से, बी से सी पे जाती है, वो भी 20 पर मीटर सेकंड से, सी से फिर डी पे जाती है, तो उनके दरमियान भी 20 मीटर पर सेकंड से। मतलब कि जो वेलोसिटी है वो फिक्स्ड है, मतलब वो वेरी नहीं करती। कि ए से बी तक भी 20 फिक्स्ड है, बी से सी तक भी, और डी सी से डी तक भी 20 ही फिक्स्ड है। मतलब ये वेरी नहीं कर रही। जबकि टाइम है जो सा वो वेरी कर रहा है। यहाँ से इसे 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, सो ऑन। टाइम वेरी कर रहा है लेकिन ये फिक्स्ड है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। मतलब अगर हम इनके दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो ये चूंकि फिक्स चलती आ रही है, ये 0 से 2 पे गई, फिर वेलोसिटी या जोन सी वो हमने वर्टिकल ली, टाइम हॉरिजॉन्टल लिया, तो वेलोसिटी 0 से 10, 10 से 20, 20 पे आगे फिक्स्ड होगी। कि पहले 2 सेकंड में भी 20 थी, फिर अगले 2 सेकंड में भी 20 थी, मतलब 4 सेकंड में भी 20 थी, 6 सेकंड में भी 20, जिसकी वजह से हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये स्ट्रेट लाइन है जोन सी, ये शो कर रही है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो हमारे पास एक्सीलरेशन भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इसके डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, तो डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है वो अगर हम लें तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो एरिया है, इसे हम एरिया इज इक्वल टू, क्योंकि ये शेप हमारे पास रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल कोई भी चीज़ हो उसका एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? उसकी लेंथ और उसकी ब्रीथ, मतलब बी ज़रा एल। इसमें बी क्या है? हमारे पास वी है, और लेंथ क्या है? टी है। तो एरिया जो कवर्ड हुआ है वो हमारे पास क्या है? डी, मतलब डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस कवर्ड अगर फाइंड करना है तो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड, तो ये हमारे पास, मतलब इसमें एक्सीलरेशन 0 है। डिस्टेंस कवर्ड जो हमने लेना है वो एरिया, ब्रीथ और लेंथ से ले सकते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हमेशा उसकी ब्रीथ और लेंथ के साथ हम मेजर कर सकते हैं। अगला जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुराद ये है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन इक्वल इंटरवल में। इक्वल मतलब ये है कि अगर ये 10 थी
अगले 2 सेकंड में ये बढ़ी, अगले 2 सेकंड में भी 10 बढ़े, फिर अगले 2 सेकंड में भी 10, मतलब 2-2 सेकंड में ये 10-10 बढ़ी। मतलब ये हुआ कि 0 से 10 सेकंड तक बढ़ी, फिर 10 से 20 तक, मतलब 10 से 20 होगी, डिफरेंस कितना है 10 का, फिर 20 से 30 होगी, डिफरेंस कितना है 10 का। मतलब इक्वली वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, किसमें, इक्वल इंटरवल में। मतलब 0 से 2 सेकंड में 10 थी, 2 से 4 सेकंड में फिर भी 10 है, 4 से 6 सेकंड में भी 10 है। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है, तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। मतलब ये है 0 से 2, 4, 6, 8। वेलोसिटी में चेंज किया है, पहला 10 था, फिर 20, फिर 30, फिर 40। अब अगर हम इनके इंटरवल्स को मिलाएं तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया। तो अगर हम इन 3 पॉइंट्स को मिलाएं तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब ये जो लाइन है, इससे 2 चीज़ें हमारे पास मिलती हैं कि ये जो कर्व है इसे हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप जो है ये बता रहा है कि एक्सीलरेशन है जो कि बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है एक्सीलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल में इक्वल, तो इसलिए एक्सीलरेशन भी हमारे पास मिलेगा। ये जो स्लोप है एक्सीलरेशन को देती है। अगर हम अगली चीज़ देखें, स्लोप बेसिकली मतलब होती है कि अगर हम बात करें स्लोप की तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अगर हम बात करें y पे क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास, y1 ये था, y2 ये 20 माइनस 10 बटा x एक्सिस पे टाइम था 4 माइनस 2, तो हमारे पास 10/2 कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी इसकी निकल आई। अब अगर हमने डिस्टेंस लेना है तो डिस्टेंस के लिए अगर हम इस फिगर को देखें तो ये हमारे पास है एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल का होता है हमारे पास 1/2 विड्थ और लेंथ। 1/2 ऐसे ही विड्थ हमारे पास क्या है, इसमें अगर v ले लें और इसकी लेंथ है जो सी वो क्या है, टाइम है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। एरिया जो सा ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा, d इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 v/t आ जाएगा। ये हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड जो है वो फॉर्मूला आ जाएगा। अगला जो लास्ट वन है वो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी से हमारा ये है कि इसका जो ग्राफ है वो हमें एक कर्व मिलेगा इस टाइप का। तो इस कर्व में अगर हम निकालना चाहें एक्सीलरेशन, तो इसमें एक्सीलरेशन है जो सा इंक्रीजिंग हो रही है एक्सीलरेशन में। अगर ये ग्राफ कुछ यूं इस टाइप का हो तो वो हमारे पास एक्सीलरेशन में डिक्रीजनेस आएगी। ये अब एक्सीलरेशन में इंक्रीजिंग हो रही है, तो अब इसकी हम स्लोप कैसे निकालें। स्लोप निकालने का तरीका ये है कि इसका टेंजेंट ड्रा किया, एक नुक्ते को छूता हुआ, फिर हमने इसकी 2 वैल्यूज ले ली, a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब इसमें देखें कि हमारे पास y2 क्या है 40 और y1 क्या है 20 बटा x2 क्या है 4 और ये x1 क्या है 2। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 20/2, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड के पर सेकंड स्क्वायर के लिहाज से एक्सीलरेशन है जो सा वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। होप्सो के सबको समझ आ गई होगी। कोई मसला हो तो लाजमी कमेंट्स करें और सजेशन दें। शुक्रिया।